जितने लोग बैठे हैं उससे ज्यादा तो घूम रहे हैं, उससे ज्यादा रोड पे हैं। भीड़ बहुत है, 1 लाख से ऊपर की भीड़ है यहाँ। तरफा कांग्रेस का वोट है, सब समाजवादी गठबंधन का वोट है, एक तरफा वोट है कांग्रेस। क्या देख रहे हैं इस बार? इस बार भैया आंधी चल रही है, आंधी। और आंधी के आगे बेना होना का लगना नहीं है। इस समय समझ लीजिए पूरे देश में राहुल नाम की आंधी चल रही है। स्मृति ईरानी जो बात बार बार बोल रही है कि राहुल जो है वो डर करके चले गए, ये उनका खाली चिड़चिड़ापन है, उनकी झल्लाहट है। क्या होगा अमेठी में? एकदम टोटल बदलाव होगा भैया, टोटल बदलाव। सामने है यहाँ सब पंजा साइकिल यही है, पंजा साइकिल यही है कि तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर जो है वो बता रही है कि कुर्सी खाली है या भरी हुई है। देखिए पीछे की तरफ का कोई माहौल आपको दिखाता नहीं है, सब मंच की तरफ का माहौल दिखाते हैं। मैं पीछे की तरफ का माहौल आपको दिखा रहा हूँ। जहाँ तक टेंट लगा हुआ है वहाँ तक लोग बैठ करके सुन रहे हैं। और बिल्कुल आखिरी की ये देखिए टेंट यहाँ पर खत्म हो जाता है और ये ग्राउंड जो है वो भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। आखिरी तक जो कुर्सियाँ लगी हुई है सब पर जो है वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल राहुल केएल शर्मा जी यहाँ से जीतेंगे, स्मृति ईरानी हारेंगे। ये कुर्सियों की आखिरी लाइन है, इसके बाद में कुर्सियां नहीं है, मैदान नहीं है, वो मैदान भी खत्म हो गया, टेंट भी खत्म हो गया। देखिए मैं आपको पीछे तक की तस्वीर दिखा रहा हूँ और सड़क पर भी लोगों का जो लाइन है। मैं अमेठी का वोटर हूँ। इस बार क्या होगा अमेठी में? स्मृति ईरानी का पट्टा साफ है। हाँ, तो ये जो है ये लाइन जिस पर ये भाई साहब बैठे, ये आखिरी लाइन है, ये कुर्सियों की आखिरी लाइन है। इसके बाद में कुर्सियां नहीं है, मैदान नहीं है, वो मैदान भी खत्म हो गया, टेंट भी खत्म हो गया। तो पीछे तक लोग बैठे हुए हैं। हाँ, पीछे तक बैठे हुए जितने लोग बैठे हैं उससे ज्यादा तो घूम रहे हैं, उससे ज्यादा रोड पे हैं और इससे ज्यादा रास्ते में है। भीड़ बहुत है, 1 लाख से ऊपर की भीड़ है यहाँ। खाली भीड़ है या कुछ और भी लग रहा है? अरे और क्या लग रहा है, एक तरफा कांग्रेस का वोट है, सब समाजवादी गठबंधन का वोट है, एक तरफा वोट है कांग्रेस का, एक तरफा वोट है कांग्रेस का। हम देखते हैं नेताओं की सभा होती है, कुर्सियां खाली रह जाती है। नहीं खाली कहाँ, इसमें कुर्सी ज्यादा। आप देखिए पूरे चारों तरफ लोग खड़े हैं और यहाँ से देखिए 1 किलोमीटर का रोड रास्ता लगा है, रास्ता इधर चारों तरफ रास्ते में लोग हैं। बैठने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं। रैली में पंखे कूलर का इंतजाम भी नहीं है। नहीं पंखे कूलर का इंतजाम है, लेकिन इतना कूलर उधर पंखे लगे हैं, सामने पंखे लगे हैं, बिल्कुल ना के बराबर, मतलब थोड़ा बहुत इंतजाम दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग खड़े हैं। उसके माफ कीजिए, क्या देख रहे हैं इस बार? इस बार भैया आंधी चल रही है, आंधी। और आंधी के आगे बेना होना का लगना नहीं है। इस समय समझ लीजिए पूरे देश में राहुल नाम की आंधी चल रही है। राहुल भैया जिंदाबाद। राहुल, अखिलेश। अरे वो कह रहे हैं अमेठी से स्मृति ईरानी ने भगा दिया राहुल। राहुल भैया जिंदाबाद। अरे डर करके भाग गए राहुल। राहुल भैया जिंदाबाद। दूसरा नारा नहीं, राहुल भैया जिंदाबाद। अखिलेश यादव तो जिंदाबाद। स्मृति ईरानी जो बात बार बार बोल रही है कि राहुल जो है वो डर करके चले गए, ये उनका खाली चिड़चिड़ापन है, उनकी झल्लाहट है। दूसरा नारा नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद। राहुल भैया जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिनती जो है वोटों की गिनती सहज एक मात्र औपचारिकता होगी। रिजल्ट आज आप खुद देख लीजिए कि लाखों के भीड़ इस सूसर में आई है। लोग भूखे प्यासे सारे लोग दौड़ के आए हैं। जब्त होगी, स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होगी। जितना बूथ पूछो, बूथ का नाम बताओ हम अमेठी विधानसभा के एक तरफ से। अगर किसी बूथ पर 20 वोट, 10 वोट, 30 वोट से ज्यादा पा जाएंगे स्मृति ईरानी, तब बताइएगा। एक तरफा चल रहा है, उनकी जमानतें जब्त होंगी। उनको अपनी औकात समझ में आ जाए कि अमेठी वाले हैं क्या। चलिए, तो मैं अब ये जमानत जब्त होगी नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये जो भीड़ है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। और तो आप रैली में आए हैं? हाँ, हमेशा ये जो भीड़ है वो मैं आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ कि अमेठी के लोगों की भीड़ चुनाव में मंच पर, मुझे मंच पूरा के पीछे, भरोसा है और ये इस स्थान से जो आशीर्वाद मिल ही रहा है, ये आपको देखिए हमारे चुनावी लोग जो है सभी लोग मैदान पूरा एकदम से खचाखच। जो टेंट है उसके नीचे हुमस और ऐसा कि आदमी बेहोश हो जाए, इतनी गर्मी है। उसके बावजूद आप देखिए, बिल्कुल पीछे की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल पीछे की तस्वीर।
और ये पीछे की तस्वीर आपको शायद कोई नहीं दिखाए, लेकिन मैं दिखा रहा हूं। और ये पीछे की तस्वीर देख करके आप सहज रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रैली में लोग हैं कि नहीं है, कुर्सियां खाली है कि भरी हुई है, ये तस्वीर आपको अपने आप बता सकती है। तो माहौल कैसा दिख रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है, कुर्सी पूरी भरी हुई है, चकाचक मैदान भरा हुआ है और आएंगे कि कांग्रेस आएगी। भीड़ ही भीड़ है या आपको लग रहा है कि और भी माहौल बनेगा? अभी और माहौल बनेगा, और माहौल बनेगा, अच्छा माहौल बनेगा, इससे और ज्यादा माहौल बनेगा, इससे अच्छा माहौल बनेगा। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है, अभी और आगे बढ़ेगा। एक दिन बाद देखिएगा यहाँ हुजूम फाट पड़ेगा। तो देखिए ये सड़क पर भी लोग जो हैं, सड़क पर भी लोग खड़े हुए हैं और मैदान पूरा भरा हुआ है। तो ये यहाँ की रैली का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पीछे से वाइड, बिल्कुल एकदम वाइड एंगल आप देख रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं कि ये आप क्या पर्चा बांट रहे हैं? ये हम हाँ यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है। हाँ आ जाइए। हाँ साथियों, हाँ बोलिए। 14 मार्च 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा, जो पिछले 5 सालों से अपनी मांगों को लेकर लड़ रहा है, एमएसपी के कानून को लेकर, और 380 दिन धरना दिया। हमारी मांग है कि जागो मतदाता इस पर्चे में है कि जागो मतदाता अपने बहुमूल्य वोट का सही प्रयोग करें, भाजपा हटाएं, देश बचाएं। आज भी जारी है, ये जो है वो हरियाणा में है अभी। मतदाताओं को जगाने के लिए ये अलग अलग संगठन के लोग आए हुए। क्या माहौल देख रहे हैं आप लोग? हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीछे तक की तस्वीरें जरा दिखाइए। तो रैली में अक्सर कुर्सियां खाली रह जाती है और वीडियो वायरल होती है। देखिए, आदरणीय अखिलेश जी का आशीर्वाद है और राहुल गांधी जी का आशीर्वाद है और बाबा नंद बाबा का आशीर्वाद है और सभी अमेठी की जनता को पता है कि इस बार पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और अखिलेश यादव जी बिल्कुल एक वाइड एंगल से एक बार दिखाइए। बड़ा टेंट आगे लगा हुआ है, वाटरप्रूफ टेंट, और उसके पीछे 2 बड़े अलग अलग टेंट लगे हुए हैं और बिल्कुल एकदम से खचाखच दोनों टेंट पीछे के भरे हुए हैं। आगे के टेंट तो भरा हुआ है, वो तस्वीर तो मैंने आपको आगे से दिखाई है, लेकिन पीछे की तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। अक्सर पीछे मैदान खाली रह जाता है, कुर्सियां खाली रह जाती है, लेकिन पीछे भी इस वक्त आप वाइड एंगल आप दिखा पा रहे होंगे, तो वाइड एंगल आप दिखाइए। और लोग जो है वो मैदान के बाहर ज्यादा है, सड़क के ऊपर, मैदान के बाहर। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो लोगों का जमावड़ा है। सड़क है ये जिस पर हम खड़े हैं अभी, इस वक्त में हम चल रहे हैं, ये सड़क है और सड़क की हालत आप देखेंगे तो सड़क की हालत भी खस्ता जो है वो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए सड़क नहीं है, ऐसे ही है, लेकिन आपको वो देखेंगे, उधर दिखाइए, आप जरा इधर दिखाइए, वहां पर भी भीड़, यहाँ पर भी भीड़, आदमी जो है वो चारों तरफ। और ये पानी की जो है वो थैलियां पी करके गर्मी से राहत। सर्टिफिकेट मिल गया केएल शर्मा को। हाँ? केएल शर्मा को समझो सर्टिफिकेट मिल गया, जीत ठीक सर। कोई हरा नहीं सकता। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि मैं कई रैलियों में जाता हूँ तो अक्सर ये होता है कि दूर थोड़ा सा कोई आदमी खड़ा होता है तो वो कहता है कि भाई मैं तो फला दूसरी पार्टी को वोट दूंगा, इधर भीड़ देखने के लिए आया था। आवाज ही आए वही बहुत, अभी नहीं 3 किलोमीटर आगे तक भी केवल आवाज सुनने को मिले नेता का, वही बहुत। देखिए, भाजपा की रैली नहीं है कि 200 रुपए में खरीद के लाया जाता है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। पैसे में नहीं आए, 200 पैसे में नहीं आए, रायबरेली से आए लेकिन पैसे में नहीं आए, अपनी खुद की गाड़ी लेकर आए रायबरेली में रैली है जी। अभी यहाँ से रायबरेली हम जाएंगे वापिस, पैसे से नहीं आए, सिर्फ इनकी मोहब्बत है तो आए हैं, ये कुछ काम करेंगे। बाकी पिछली सरकार में कुछ काम नहीं हुआ है। 5 साल में कहा काम किए भैया, हमें तो नहीं समझ। अरे बोलो यार तुम लोग। एक मिनट रुको भाई, क्या नाम हो दादा? सुभाष सिंह। दादा मैं ये कई जो है वो रैलियों में देश भर में जाता हूँ, लोगों से ऐसी मेरी बात करने की आदत है, मैं मंच पे भाषण नहीं बल्कि लोगों से बात करता हूँ। तो मैं कई रैलियों में पूछता हूँ तो लोग कहते हैं कि हम तो भीड़ देखने के लिए आ गए थे। बीजेपी की रैली में कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते थे हम कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस की रैली में भी कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं बीजेपी को वोट देंगे। यहाँ लोग वैसा, लेकिन जो लोग यहाँ आए हैं, ये
प्यार से आए हैं, राहुल गांधी और अखिलेश भैया के। भैया ये ये देखिए सब चाबी, उनका प्यार कोई है। पैसे से नहीं आए, मोहब्बत से आए हैं मोहब्बत हम से लोग। आए हैं। यहाँ कांग्रेस निकलेगी बस। 99 गाड़ी नंबर 1 2352 है। आज भी अगर कोई यहाँ पे कह दे, सुनिए एक मिनट, यदि कोई यहाँ पे कह दे कि शुभम यादव ने पैसा लिया है और पैसा लेकर के गाड़ी यहाँ पे लेके आया ना, यही गुलामी कर लूंगा मैं, यहीं पे बोल रहा हूँ। चाबी निकालने लगे। हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो खड़ी है। 2352 98 99 गाड़ी नंबर है। यदि कोई भी कहता है मैं कि गजब शुभम देख रहा यादव ने पैसा लिया है तो वो गलत है, मैं गुलामी कर लूंगा। प्रेम वाली भीड़, प्रेम वाली भीड़, मोहब्बत वाली। ये मोहब्बत की दुकान है। की भीड़ नहीं है, कांग्रेस की भीड़ है ये। गजब है, इस भीड़ का जो है वो जवाब नहीं। चलिए और थोड़ा इधर दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो है वो क्या माहौल है। माहौल देख लिए आप, कितना वीआईपी माहौल है कि एक तरफा जीत हो रही कांग्रेस। अरे भाई ये कुर्सियां जो है पीछे तक ये- सारी भरी पड़ी है, सड़क भरी पड़ी देखो है। कहीं से जगह नहीं है, आदमी इतनी गर्मी धूप में जो है बैठ के जो है 3 घंटे से इतनी गर्मी तप रहा है, लेकिन फिर भी सुनने के लिए राहुल जी को और अखिलेश जी को अपने जो है हम कई पसीना। रैलियों में बार बार मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ घूम घूम करके। जी रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ जाती है, वीडियो वायरल होती है खाली कुर्सी की। यहाँ तो कुर्सियां खाली, क्या कुर्सियां हटा सड़क खाली नहीं है यहाँ पे। सड़क खाली नहीं है, कुर्सी तो बात छोड़ दिए, इतनी कुर्सी हटा ही नहीं पाएंगे, इतनी पब्लिक आई हुई है। तो यहाँ सड़क भी खाली नहीं बची। बिल्कुल, ये अखिलेश और राहुल जी का प्यार है, जनता का प्यार है जो उन दोनों के लिए उमड़ पड़ी है। इस भीड़ ये देखिए आप, ये सड़क है, ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये सड़क है, और मैदान छोड़िए आप, और लोगों की भीड़ जो है वो इतनी है कि वाटरप्रूफ टेंट पर ऊपर जो है वो रेत जम गया है। देख लीजिए आप, तो यहाँ पर क्या स्थिति होगी वो आपको जो है वो सहज रूप से यहाँ पर अंदाजा लग रहा होगा। और भीड़ जो है वो आपको दिखाई दे रही है कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, और पानी की थैलियाँ, उसका जो है वो इंतजाम है कि पानी की थैली लो और उसी से प्यास बुझाओ। बस इतना भर जो है वो इंतजाम है। बाकी रैलियों में आप देखते हैं कि क्या इंतजाम होता है। और ये रैली के बाहर जो है वो इतनी भीड़ है, रैली के बाहर की भीड़ आप देख लीजिए। और मैं घूम घूम करके दिखा रहा हूँ, बीच में कोई कट नहीं है, पूरा एकदम से क्लियर कट यहाँ पर जो रुझान है वो आपके सामने है। और अब रैली जो है वो वहां पर हो रही है, और अब हम यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पर पेड़ के नीचे भी लोग खड़े होकर के सुन रहे हैं। तो क्या माहौल दिख रहा है आप लोगों को? माहौल इंडिया गठबंधन का है, एकदम फुल, पूरी जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। आप देख ही रहे हो इतनी सारी भीड़, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। हाँ। तो ये भीड़ लग रही है, एक मिनट माइक पकड़िए ना, बोलिए। हाँ, तो ये भीड़ जो है इतनी है, हुम्मस है, उसके बावजूद चाहे जितनी भीड़ हो, हाँ। ये सब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मोहब्बत वाली भीड़ है। भैया, ये मोहब्बत की दुकान खुल रही है। अब मोहब्बत की दुकान खुली है पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ कोई अब मोदी नहीं रहने वाला, अब दोबारा आएगा ही नहीं मोदी। अब लिख के ले लो, मोदी नहीं आएगा। हम लोग परेशान हाँ? 5 साल परेशान ना, इसलिए यहाँ परेशान हुए हैं, समझ रहे हो आप। और ये जो माहौल बना है ना, ये माहौल जो है मोदी जी का बड़ी सरदर्दी दे रहा है इस बारी। अबे कोई जुमलाबाजी भैया नहीं चलेगा। सुन लीजिए एक बात, उनके चेहरे पे मायूसी दिख रही है। किसके? मोदी जी के इंटरव्यू में आप देख रहे होंगे, उनके चेहरे पे मायूसी दिख रही है, चुनाव के नतीजे सताने लगे वो कह रहे कौन राहुल? अरे आप सुन लीजिए, हाँ वो अब यादाश्त जब जाने लगती है तो कौन राहुल छोड़िए, सब कुछ याद नहीं आएगा। उनके चेहरे पे मायूसी दिख रही है, चुनाव के नतीजे सताने लगे हैं। अब्दुल से उनकी दोस्ती हो गई है, अब होली के साथ ईद भी मनाने लगे हैं, समझ रहे हैं आप। उनका जो ये सोच ईद वाली बात, वो इंटरव्यू आपने देख लिया? बिल्कुल, मैं सारी चीजें देखता हूँ। अच्छा। कि किसी तरीके से ये बेवकूफ ना बना पाए, समझ रहे हैं आप। आप ही की न्यूज देखते हैं। हाँ? आप ही फैन है। अच्छा, एक बात थैंक यू। और भैया, देखिए बता आप ही लोग सच कि दिखाते हैं, मीडिया भैया, नहीं दिखाती है, टीवी न्यूज कभी नहीं भैया, दिखाती सच न्यूज। एक चीज और, कभी नहीं दिखाती कि है। 4 चरण के मतदान के बाद ही 10 आने लगे हैं। 4 चरण के मतदान के बाद ही 10 हालत आने खराब हो लगे रही है, हैं। आप ये कह रहे हैं? 4 चरण के मतदान के बाद ही 10 आने लगे। 56 इंच की छाती वाले घबराने लगे हैं, और कुछ इस कदर भगदड़ मची है चोरों के गिरोह में। आलम यह है कि एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे हैं। अभी आप सुने होंगे कि पहली बार मोदी जी ने अडानी अंबानी पर आरोप लगा दिया, जब दिख रहा है कि जो इस बार झोला उठाने का समय आ गया है। सर, मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं प्रतापगढ़ जिले से आया हूँ, अपनी मैं कचेरी छोड़ के आया हूँ, मगर राहुल गांधी के लिए, अखिलेश यादव के लिए। पैसे की भलाई भीड़ नहीं है।
कितने पैसे मिले? कुछ पैसे नहीं मिले, फ्री में आए हम लोग, खुशी से आए हैं, पैसे से हम लोग नहीं आए हैं। ये मोहब्बत की दुकान है, इसलिए हम लोग आए हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ, जहाँ आ रहा है। आप भी यहाँ पे घूम रहे हैं? हाँ, क्या लग रहा है यहीं के हैं बाहर से हैं? लखनऊ से। अच्छा, तो ये कांग्रेस कार्यकर्ता है आप? जी। क्या लग रहा है इस बार आपको यहाँ पे? क्या लग रहा है 100% हमें राहुल भाई आ रहे हैं, अखिलेश भाई आ रहे हैं। भीड़ लग रही है, बात बनेगी भीड़ से? है? ये भीड़ दिख रही है, बात भीड़ बनेगी? नहीं है, पूरा वोट है, वोट है। यहाँ एक एक आदमी भरा पड़ा है, वही रोक नहीं रहे। ये पत्रकार भी, मीडिया वाले भी, पर तुम नेशनल वाले नहीं हो, बड़े वाले तो नहीं, छोटे वाले। बड़े नेशनल कौन है यार गुरु? अरे एक वो हेलीकॉप्टर से घूमती फिर रही है। अरे ठीक है, और एक सुन लो यार, सुन तो लो बेटा, सुन तो लो। होते तो अरे यहाँ एक नहीं और आते, है। आप बात करिए। यहाँ की जनता, अमेठी की जनता को मैं सलाम करता हूँ, बड़ी सम्मानित जनता, ये बड़ा सम्मान करती है बेटियों के। अमेठी की जनता का कहना ये कि अगर ये हमारी बेटी ना होती ना तो हम इसे एक भी वोट ना देते। इस बेटी को विदा करना, इसलिए 1 से 1.5 लाख वोट देंगे, बाकी 5 लाख से किशोरी लाल जी यहाँ से जीतेंगे। ये है। हाँ, और इसका नाम रख दिया स्मृति रानी का समाप्ति रानी। 20 तारीख की शाम को ये समाप्ति रानी बन जाएगी और 4 तारीख की सुबह को अखबार कहेंगे कि अमेठी की जनता ने स्मृति रानी को समाप्ति रानी बनाकर दिल्ली भेज दिया। अरे भाई रहने दीजिए ना, उनको भी रहने दीजिए, आप भी रहिए। हाँ, ये ज्यादा जो है वो बात कह रहे हैं या आपको लग रहा है कुछ ऐसा ही माहौल है? नहीं, माहौल ऐसा ही है। माहौल ऐसा ही है या ये ज्यादा जोश जोश में बोल रहे हैं? नहीं, जोश बोल रहे, जोश है भाई। हाँ। जोश देखिए, बड़ों का छोड़िए। हाँ, क्या नाम है आपका? सवाल करते हैं कि आप सवाल भी पता है, जवाब भी आपको पता है। नाम क्या है? नाम बताओ। जैनब अली। जैनब अली। आपको क्या लगता है? मामा आएगा। मामा आएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के मेरा मकसद ये था कि रैली के चारों तरफ की भीड़ आपको दिखाऊं। और अक्सर ये होता है, कई बार वीडियो वायरल होती है कि फलाना नेता की रैली के अंदर पीछे कुर्सियां खाली पड़ी रही थी, फलाना नेता की रैली में ये हुआ, तो वो हो रहा है या यहाँ पर बहुत खचाखच की भीड़ है, ये मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लेकर के आया। और रैली तो छोड़िए, यहाँ पर जो रैली के बगल में भी जो जगह है वहाँ पर भी जो है वो जगह नहीं है। तो ये स्थिति है कुल मिलाकर के। तो ये तस्वीर सिर्फ दिखाना मेरा मकसद था कि इससे जो है वो आप समझ बना पाए कि यहाँ पर जो है वो किस तरह से लोग उमड़ करके पहुँच रहे हैं, ये मैं दिखाना आपको चाह रहा था। और ये वीडियो जो है वो हमारी शुरू हुए करीब आधे घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है और उसके बावजूद जो है वो अभी तक लोगों का बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर अभी भी लोग डटे हुए हैं। और जो लोग आखिरी तक, एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, आखिरी में, और अब जो है वो राहुल और अखिलेश बोल रहे हैं, और लेकिन फिर भी आखिरी तक जो है वो भीड़ आपको दिखाई दे रही है। दोनों मंच पर आखिरी तक जो है वो भीड़ आपको दिखाई दे रही है और दोनों टेंट बने हुए हैं, बिल्कुल आखिरी तक ठसाठस की भीड़ एकदम से भरी हुई। सड़क देखेंगे तो आप सड़क पर भी जगह नहीं, सड़क के बगल की जगह देखेंगे तो वहां पर भी जगह नहीं। तो ये भीड़ अपने आप में क्या कह रही है ये आपके सामने है कि यहाँ से किशोरी लाल शर्मा वो जीतेंगे या स्मृति ईरानी वो जीतेंगी, या स्मृति ईरानी का इस बार यहाँ से लोग चित्र गायब कर देंगे और वो पूर्व सांसद हो जाएंगी। सवाल ये है, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।